शौहर के फौत होने के बाद 16 साल देवर को अपना छोटा बच्चा समझकर इसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। कुछ दिनों तक मैंने पैर जोड़कर गुजारा किया, लेकिन एक रात जब मैंने खुद को सोते हुए देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा नाम बुशरा है और कुछ दिन पहले मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे घर में कोई सास थी और ना ही नन। शौहर का इस दुनिया में वाकई एक ही खूनी रिश्ता इनका छोटा भाई था जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैंने महसन को हमेशा अपने बच्चे की तरह ही समझा, लेकिन महसन मुस्तकबिल में सब कुछ दबाव बर्बाद कर देगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा देवर महसन मेरी शादी के दिन बहुत खुश था और कह रहा था इसे एक नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी, बेटा अम्मी की बातें सुनकर मुझे अक्सर लगता कि वो महसन के बारे में बुरा सोचती है और इन बातों पर मुझे गुस्सा भी आता। लेकिन आज मैं बेसहारा हो चुकी थी। मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए थे। मेरी आंखों से आंसू भर रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर मुझे अपने 16 साल भाई के हवाले छोड़कर चला जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मेरा देवर महसन अभी तक घर वापस नहीं आया था। शायद वो अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। मैंने ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया कि अगर वो घर नहीं आएगा तो शायद मैं खुद को ज्यादा महसूस करूंगी। मुझे बार बार माँ की बातें याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल में एक अनजाना खौफ सा होने लगा। बाहर से महसन की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलो। मैं हूँ। मैं हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। आज मुझे घर सुनसान और खाली लग रहा था, जैसे मैं किसी जंगल में खड़ी हूँ। महसन मुझे छोटे से भेड़ी की दीवानी नजर आने लगा। पता नहीं क्यों मैंने इसके बारे में अपनी मनफी सोच लगी। इसने कहा, भाभी आपने खाना खाया? वो मेरी मासूमियत से नजर चुराते हुए और एक हाथ में थैला पकड़ते हुए था जिसमें चावल थे। इसने प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रख दिए। फिर बोला, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं आपके लिए बाहर से ले आया हूँ। आप यूं भूखी ना रहे। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। इसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन माँ की बातें बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। महसन ने कहा, भाभी आप फिक्र मत करें, मैं आपका सहारा बनूंगा। प्लीज आप इस घर से मत जाएं। इसकी बातें बहुत जज्बाती थी, लेकिन मेरे जहन में बेशुमार खदशात उठ रहे थे। फिर इसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा सीढ़ियों के करीब है और मुझे लगता है आपको वहां नहीं सोना चाहिए। अब मैं सबको पता चल गया है कि भाभी का शौहर फौत हो गया और कोई भी नेक नीति से हमारे घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कितनी छोटी उम्र में महसन ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इस वक्त इसकी बात ठीक लगी। मैं इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसके कमरे में चली गई। हालांकि इससे पहले वो मेरे शौहर के कमरे में रहता था, इसलिए सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। जैसे वे कमरे के अंदर दाखिल, अचानक मेरी नजर एक चीज पर पड़ी जिसने मेरे कदम जमा दिए। महसन 16 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बातें सच साबित हो रही थी, क्योंकि जो कुछ सामने था वो किसी बड़े और समझदार शख्स की हरकत हो सकती है। कमरे के अंदर महसन के हाथों में मेरी कीमती जेवरात देखकर मेरा दिल धड़क गया। मैंने जेवरात एहतियात से ताले बंद करके रखे थे, लेकिन ये सब चीजें महसन तक कैसे पहुंच गई? ये सब मेरे लिए बहुत हैरान को धचका देने वाला था। मैंने दिल में सोचा कि सुबह होती इस बारे में महसन से पूछूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे शदीद नींद आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे इतनी नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चावलों की वजह से मेरी आंखों पर नींद छा गई है। मैंने दिल में कहा कि चावल खाने से नींद तो नहीं आएगी, लेकिन इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंखों में सुबह के 10 बज रहे थे, जब मैं हैरान रह गई कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई जैसे किसी ने शराब पिला दी हो। मैं हैरान हो रही थी कि ऐसा होना चाहिए नहीं था। फिर बार बार यही ख्याल आ रहा था कहीं मौसन इलाए हुए चावलों में बेहोश तो नहीं हो गई। फिर मेरे दिल में सोचा कि अगर मौसन ऐसा क्यों करता, ऐसे क्या जरूरत है ऐसा करने की। जब मैं आंखें मिलाते हुए कमरे से बाहर निकली तो मैंने महसन को किचन में चाय बनाते देखा। इसे देख मुझे बहुत बुरा लगा। इसने पूछा, भाभी क्या आप रात जल्दी सो गई थी? आपको अच्छी नींद आई थी ना? मैं तेज जवाब दिया, हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वो फौरन बोला, तो क्यों ना आए? मैंने अपने दोस्त को बताया मेरी भाभी को नींद नहीं आती। तो इसने कहा, तुम इनके खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम करेंगी, वो सो जाएंगी। मैं हैरान रह गई कि महसन इतनी खराब हरकत कैसे कर सकता है। मैंने सख्ती से कहा, तो तुम ऐसे कैसे सो सकते? तुम इन्हें भाभी की बेहोश करना चाहते थे? वो फौरन बोला, नहीं भाभी मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखें आप ताज़ा दम लग रही है, ये लें चाय पी लें। इसे चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई।
میں نے کہا تم نے اس میں بھی کچھ ملا دیا کیا؟ وہ فوراً بولا اللہ کی قسم نہیں بھابھی، وہ تو میں نے آپ کی اچھی نیند کے لیے گولیاں ڈال دی تھی بھابھی، اگر آپ کہیں تو یہ چائے میں خود آپ کے سامنے پی لیتا ہوں، بلکہ ہم دونوں آدھا آدھا پی لیتے ہیں۔ پھر محسن چائے کا کپ پی کر مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ جب کہ میں اپنے چھوٹے بھائی اور محسن کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر ایک ہی آ جاتا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ آج اس نے کچھ نہیں کہا، جاننا چاہتی تھی کہ میرے خاموش رہنے پر اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔